अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 117, सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, पार्ट 13, सबक नंबर 117, कुछ अहम ताबीरात, हिस्सा 13। दोस्तों, हमने सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी कुछ अहम और ज़रूरी ताबीरात के अब तक 12 पार्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं और मश्क कर लिए। सब बहुत ही अहम और मुफीद है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आज के सबक में हम मज़ीद और अहम शानदार स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं और मश्क करने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और हो सके तो अपनी कॉपी में भी नोट कर लें, लिख लें, ताकि याद करने में आसानी हो। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। आज का पहला है सो व्हाट, तो क्या हुआ या तो क्या, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर होगा सो व्हाट प्लस सेंटेंस। पहले सो व्हाट लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस आगे आएगा। जैसे मिसाल है सो व्हाट इफ़ ही डिडंट टॉक टू यू, तो क्या हुआ अगर उसने तुमसे बात नहीं की। यानी यूँ भी कह सकते हैं, तर्जुमा इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर उसने तुमसे बात नहीं की तो क्या हुआ, क्या हो गया। सो व्हाट इफ़ डैडी स्कॉल्डेड यू, तो क्या हुआ अगर वालिद ने आपको डांट दिया। या यूँ भी कर सकते हैं कि अगर आपके वालिद ने आपको डांट दिया तो क्या हो गया। सो व्हाट इफ़ यू गॉट लेस मार्क्स दैन खालिद, तो क्या हुआ अगर तुम्हें खालिद से कम नंबरात हासिल हुए। आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर है वन थिंग इज़ फॉर श्योर, एक बात तो पक्की है। हम बोलते हैं इस तरह उर्दू में कि भाई एक बात तो पक्की है, उसके बाद आगे जुमला बोलते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर है वन थिंग इज़ फॉर श्योर, उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे कोई भी। एग्जाम्पल है वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इफ़ यू मेक द सेम मिस्टेक अगेन आई विल नॉट सपोर्ट यू। देखो, एक बात तो पक्की है कि अगर तुम दोबारा यही गलती करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगला है वन थिंग इज़ फॉर श्योर, ही मस्ट हैव कम हियर फॉर सम वर्क। एक बात तो पक्की है कि वो यहाँ ज़रूर किसी काम से आया है या आया होगा। वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम लाइक दिस यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। एक बात तो पक्की है कि अगर तुम इसी तरह अपना वक्त ज़ाय करोगे तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है सो बी इट, तो न सही, तो न सही। इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद आखिर में लास्ट में सो बी इट लिखेंगे। जैसे इसका इस्तेमाल इस तरह होता है, बोलते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू कम विथ मी सो बी इट। भाई अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते हो तो ना सही, मतलब मत आओ। इफ़ यू डोंट फील लाइक प्लेइंग सो बी इट, अगर तुम्हें खेलने का मन नहीं है, मूड नहीं है तो ना सही। इस तरह इफ़ ही डजेंट एग्री विथ मी सो बी इट, अगर वो मुझसे मुत्तफ़िक़ नहीं है, राज़ी नहीं है तो ना सही। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिस इज़ व्हाट, उसके बाद इज़ ऑल अबाउट का यही मतलब है या इसी का नाम है। ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए दिस इज़ व्हाट, उसके बाद कोई भी नाउन आएगा जो खाली जगह है वहाँ पे, उसके बाद इज़ ऑल अबाउट। जैसे दिस इज़ व्हाट फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट, दोस्ती इसी का नाम है, दोस्ती का यही मतलब है। तो दिस इज़ व्हाट, उसके बाद फ्रेंडशिप आया यानी एक नाउन, उसके बाद इज़ ऑल अबाउट। दिस इज़ व्हाट लव ऑल इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट, मोहब्बत इसी को कहते हैं। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, ज़िंदगी का यही मतलब है, यानी ज़िंदगी इसी को कहते हैं। इसी तरह अगली मिसाल है दिस इज़ व्हाट पेट्रियोटिज़म इज़ ऑल अबाउट, हुब्बुल वतनी इसी का नाम है, देशभक्ति इसी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर है जस्ट, उसके बाद आखिर में कैजुअली, बस यूं ही, बस ऐसे ही। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस जस्ट, उसके बाद वर्ब टू, आमतौर पे वर्ब टू का ही इस्तेमाल होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आखिर में कैजुअली। जैसे एग्जांपल है आई जस्ट सेड कैजुअली, मैंने बस यूं ही कह दिया। आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली, मैंने बस यूं ही पूछ लिया। आई जस्ट सॉ हिम कैजुअली, मैंने उसे बस यूं ही देख लिया। बस यूं ही मतलब कस्द या इरादा नहीं था, बस यूं ही, कोई ख़ास मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नथिंग टू डू विथ, कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है या कोई सरोकार नहीं है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक, उसके बाद नथिंग टू डू विथ पूरा आएगा, फिर अदर्स दीगर चीज़ें। जैसे एग्जांपल है आई हैव नथिंग टू डू विथ यू,
मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है या कोई मतलब नहीं है। इस तरह अगली मिसाल है, ही हैज़ नथिंग टू डू विथ माई फैमिली, उसका मेरी फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ योर डिसीज़न, मुझे तुम्हारे फैसले से कुछ लेना देना नहीं है या मेरा तुम्हारे फैसले से कोई सरोकार नहीं है। अगला है, डोंट ड्रैग मी इनटू योर आर्गुमेंट, इट्स नथिंग टू डू विथ मी, मुझे अपनी बहस में मत घसीटो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है पोज फॉर, बना फिरता है, बना फिरता है। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस पोज फॉर, उसके बाद कोई भी नाउन आएगा। जैसे यू पोज फॉर अ ग्रेट लीडर, तुम बड़े कायद बने फिरते हो। बोलते हैं किसी को, भाई तुम तो बड़े कायद बने फिरते हो, ये बने फिरते हो, वो बने फिरते हो, इस तरह चिढ़ाने के लिए, ताना देते हुए। ही पोजेज फॉर अ पायस, वो परहेजगार बना फिरता है। योर ब्रदर पोजेज फॉर अ बिग डॉक्टर, ए ग्रेट डॉक्टर, तुम्हारा बड़ा भाई डॉक्टर बना फिरता है। अगला है, इट्स ऑल फाइन बट या दैट्स ऑल फाइन बट, फाइन की जगह ओके या ऑल राइट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब तो ठीक है लेकिन, ये बोलते हुए कि भाई वो सब तो ठीक है लेकिन, और आगे एक जुमला बोलते हैं, तो उसके लिए शुरू में इट्स ऑल फाइन या दैट्स ऑल फाइन बट लगाएंगे, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस आएगा। जैसे इट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू गोइंग, भाई वो सब तो ठीक है लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो। इट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम रो क्यों रहे हो। दैट्स ऑल फाइन बट डिड यू डू योर होमवर्क, वो सब तो ठीक है लेकिन क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, या क्या तुमने अपना होमवर्क बना लिया। तो इस तरह इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हेयर। हेयर के माना वैसे तो यहाँ होता है लेकिन यहाँ लो के माना में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इसका इस्तेमाल का तरीका स्ट्रक्चर होगा हेयर प्लस सेंटेंस। जैसे हेयर आई केम, लो मैं आ गया, ऐसा उर्दू में बोलते हैं कि भाई लो मैं आ गया, लो ऐसा हो गया, लो वो चला गया। तो हेयर आई केम, लो मैं आ गया। हेयर ही वेंट, लो वो चला गया। हेयर इट्स डन, लो भाई काम हो गया, लो काम हो गया। इस तरह हेयर ही स्पोक द ट्रूथ, लो उसने सच बोल दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला है नो एप्रिशिएशन। नो एप्रिसिएशन, कोई कदर नहीं है। इसका बनाने का तरीका है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव में से कोई एक, उसके बाद नो एप्रिसिएशन, उसके बाद दीगर चीज़ें आएंगी। एग्जाम्पल है ऑनेस्ट पीपल हैव नो एप्रिसिएशन हियर, यहाँ ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं है। मिडिल क्लास हैज़ नो एप्रिसिएशन, मुतवस्सित तबका के लोगों की कोई कदर नहीं है। गुड चिल्ड्रन हैव नो एप्रिसिएशन हियर, अच्छे बच्चों की यहाँ कोई कदर नहीं है। अगला है अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, बहुत कदर है। इसके लिए स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव में से कोई एक, उसके बाद अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन प्लस अदर्स। एग्जाम्पल है डिसऑनेस्ट पीपल हैव अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, बेईमानों की बहुत कदर है। बेईमानों की या बेईमानों की बहुत कदर है। रिच पर्सन्स हैव अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, अमीरों की बहुत कदर है। पैसे वाले लोगों की, अमीरों की बहुत कदर है। करप्ट पॉलिटिशियंस हैव अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन हियर, बदचलन सियासतदानों की यहाँ बहुत कदर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है दिस वे, ऐसे तो, इस तरह से या ऐसे। इसको दोनों तरह लिख सकते हैं, शुरू में दिस वे लगाएंगे, उसके बाद सेंटेंस आएगा, या फिर शुरू में सेंटेंस आएगा, आखिर में दिस वे, दोनों तरह लिख सकते हैं। जैसे दिस वे यू विल नेवर विन, भाई ऐसे तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे, नहीं जीतोगे। दिस वे शी विल फिनिश योर मनी, ऐसे तो वो आपके पैसे ख़त्म कर देगा। ओनली शी कैन ईट दिस वे, ऐसा तो सिर्फ वही खा सकती है। डोंट लुक मी दिस वे, मुझे ऐसे मत देखो। तो इस तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है द रेस्ट ऑफ, बकिया, बाकी या बचा हुआ, बचे हुए। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद द रेस्ट ऑफ, उसके बाद नाउन। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, द रेस्ट ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, दोनों तरह लिखते हैं।
जैसे एग्जाम्पल है, वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, भाई तुम्हारे बकिया दोस्त कहाँ हैं। व्हेन विल यू रिटर्न द रेस्ट ऑफ माई मनी, तुम मेरे बकिया पैसे कब दोगे, कब लौटाओगे। यू ऑलरेडी नो द रेस्ट ऑफ स्टोरी, भाई बाकी कहानी तो तुम जानते हो। बाकी कहानी, आप कहानी सुना रहे थे या कुछ बता रहे थे, तो उसके आप कह सकते हैं आखिर में कि भाई इतना तो मैंने बता दिया, बाकी तो तुम जानते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक या काफ़ी हद तक, इस तरह बोलते हैं उर्दू में। इसके लिए सेंटेंस प्लस टू अ ग्रेट एक्सटेंट या फिर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उसके बाद सेंटेंस शुरू में या आखिर में, दोनों जगह लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है, ही नोज़ इंग्लिश टू अ ग्रेट एक्सटेंट, वो बहुत हद तक इंग्लिश जानता है। ही डिड वेल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उसने काफ़ी हद तक अच्छा किया। ही हेल्प मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उसने मेरी काफ़ी हद तक मदद की। योर ओपिनियन इज़ राइट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तुम्हारी राय काफ़ी हद तक दुरुस्त है, तुम्हारी राय बहुत हद तक दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हेन इट कम्स टू, जब बारी आती है, ऐसा बोलते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर होगा व्हेन इट कम्स टू, उसके बाद आगे हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। टू के बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जब स्ट्रक्चर वगैरह हो तो, और सिला के तौर पे इस्तेमाल हो तो कर सकते हैं। आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कोई सेंटेंस, मुकम्मल एक सेंटेंस आएगा। जैसे व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग ही इज़ absent, जब कुछ करने की बारी आती है, कुछ काम करने की बारी आती है तो वो भाई गैर हाजिर हो जाता है। जब कुछ करने की बारी आती है तो वो गैर हाजिर हो जाता है, absent हो जाता है। When it comes to speaking English, he is scared, जब अंग्रेज़ी बोलने की बारी आती है तो वो डर जाता है। जब अंग्रेज़ी बोलने की बारी आती है तो वो डर जाता है। अगला है when it comes to studying, you start making excuses, जब पढ़ने की बारी आती है तो तुम बहाने बनाने लगते हो। जब पढ़ने की बारी आती है तो तुम बहाने बनाने लगते हो। अगला है द मोर, उसके बाद फिर द मोर, जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा। ये इस तरह भी बोलते हैं, सेंटेंस मिसालों से समझ में आएगा ये स्ट्रक्चर। इसके लिए द मोर लिखना है सबसे पहले, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर द मोर का इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर विल, और वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है, द मोर यू स्टडी द मोर यू विल लर्न, जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा के लिए या जितना उतना के लिए द मोर का इस्तेमाल होता है, बीच में वर्ब आएगा। द मोर यू वर्क द मोर यू विल अर्न, जितना तुम काम करोगे उतना ही कमाओगे। द मोर यू थिंक द मोर यू विल हैव टेंशन, यानी जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें टेंशन होगा, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है वरना टेंशन बढ़ जाएगा। तो द मोर यू थिंक द मोर यू विल हैव टेंशन। अगला है द मोर यू ट्राई द मोर यू विल गेट एक्सपीरियंस, द मोर यू विल ट्राई द मोर यू विल गेट एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उतना ज़्यादा तजर्बा होगा। जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उतना ज़्यादा तजर्बा होगा। तो यही कुछ स्ट्रक्चर थे आज के लिए, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त हैं, इसलिए ज़रूर याद करें। बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। आज का सवाल है कि इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। जुमला है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें मारा, यानी तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें मार दिया तो क्या हो गया। अगला है, एक बात तो पक्की है कि अगर तुम आज होमवर्क नहीं बनाओगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगर वो मेरे घर नहीं आना चाहता तो न सही, खुद एतमादी इसी का तो नाम है, यानी इसी का नाम है। मैंने उसे बस यूं ही फ़ोन कर दिया। खूबसूरती का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वो बड़ा नेक बना फिरता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने मेरा काम कर दिया। लो, उसने खाना खा लिया। यहाँ इल्म वालों की कोई कदर नहीं है। हिंदुस्तान में जाली बाबाओं की बहुत कदर है। ऐसे तो तुम फेल हो जाओगे। वो बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। जब खाने की बारी आती है तो वो सबसे पहले पहुंच जाता है, सबसे आगे रहता है, यानी सबसे पहले पहुंच जाता है। तुम जितना ज़्यादा मशक़ करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी सलाहियत बढ़ेगी।
तो दोस्तों हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।